हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। अभी YouTube पर काफ़ी बड़ी मात्रा में कुछ 8वें वेतन आयोग के जो चार्ट्स हैं वो घूम रहे हैं। मेरे पास भी किसी ने चार्ट भेजे, उन्होंने कहा साहब इस पर वीडियो बनाएं, यह सही है या गलत है। अब सही है या गलत है ये तो पता चलेगा जब 8वें वेतन आयोग की जब रिपोर्ट आएगी तब। उससे पहले हर व्यक्ति को अपना अपना कैलकुलेशन करने का अधिकार है। अब वो किस प्रकार से कैलकुलेशन करता है ये वो जाने, और क्या आधार है उनका क्या नहीं है। लेकिन फिर भी हम सभी बुद्धिजीवी हैं, हमारा अधिकार है कि अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करें, लेकिन फिर भी तर्कसंगत तरीके से हमारा फर्ज बनता है कि उन चीज़ों को रखा जाए। तो इन्होंने यहाँ पे लेवल 5 तक का एक चार्ट है, अलग अलग चार्ट भेजे उन्होंने, और ये चार्ट है, और ये चार्ट YouTube पर काफ़ी बड़ी मात्रा में फ्लोट हो रहे हैं। तो उन्होंने जो 7वें वेतन आयोग में लेवल 1 की जो बेसिक पे थी वो थी 18,000 रुपये, और 18,000 रुपये का इन्होंने इसको बना दिया 41,000 रुपये 8वें वेतन आयोग में, यानी 2.28 की वृद्धि देकर। अब यह पता नहीं कि इन्होंने 2.28 की वृद्धि कैसे दी। यदि 2.28 की वृद्धि होती है तो इसका मतलब ये हो गया 1.65, इसका मतलब ये हो गया कि 2.28 माइनस 1.65 यानी 63% की वृद्धि, यानी भारत सरकार इनको 63% की इंक्रीज करने जा रही है बेसिक पे को, जो एक बिल्कुल नामुमकिन है। ये हो ही नहीं सकता। मैंने एक वीडियो पहले डाला था, मैंने बताया था कि आपकी जो वृद्धि होगी 15% होती है, 20% होती है, 25% होती है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन 1.8 से लेकर के 1.9 तक या 1.86 तक ही आपका ये वृद्धि होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। अब रीजन क्या है कि यदि 18,000 को हम 41,000 कर देते हैं, और 41,000 करने पर हमारा आता है 18,000 का 2.28 से 41,000 कर देते हैं ये, और उसको वर्तमान में जो पेंशन मिल रही है 1865% से वो मिलेगी 29,700, तो उसको 11,300 के आसपास का फायदा होगा। और यदि हम सोचते हैं कि उसको 1.97 से किया जाता है तो 35,460, और वर्तमान में 18,000 रुपये जो डीए के साथ पेंशन मिल रही है, और चीज़ें नहीं मिल रहा हमें, एमएसपी एक्सपी वगैरह नहीं मिल रहा, मैं केवल बेसिक पे की बात कर रहा हूं, तो इसको 5,760 होती है। पिछले वेतन आयोगों को देखो, 6वें वेतन आयोग से आप 7वें वेतन आयोग देख लो, वृद्धि जो हुई है वही 4-5,000 6,000 के आसपास हुई है, ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। क्योंकि पहले 7,000 जब बेसिक पे थी तो उस समय डीए 125% था। अब मैंने देखा कि 1/1/2016 को, यानी 1/1/2016 का मतलब यह है कि 1/1/2016 को जो डीए होगा वो 31/12/2015 तक, यानी पीछे की साल का था। लेकिन जो पे कमीशन रिपोर्ट बाद में आई थी तो आपको 1/1/2016 को 125% डीए मिल रहा था। और यदि इसका एमएफ फैक्टर था इसका 2.57, यदि इस एमएफ फैक्टर निकालते हम तो बेसिक पे का 1 जोड़ लीजिए, डीए का जितना है 101.25 जोड़ लीजिए, और इंक्रीज फालतू जोड़ लीजिए 0.25, यानी हमारा 2.57, यानी हमारा 32% का इंक्रीज हुआ था। कब? आपका 7वें वेतन आयोग में। रीजन यह था कि उस समय जो डीए था 125% था, इस समय मुश्किल से डीए 65% पर पहुंच रहा है। हम इसको 65% ही मान करके चलते हैं। 65 का मतलब होगा 35 और 25 यानी 60% डीए कम है, तो आपका भाई 2.28 आएगा कहां से? एनीवे आपने लगा लिया। अब हम यही लगा लेते हैं कि चलो पिछली बार जो आपका वृद्धि हुई थी वो 32% की वृद्धि हुई थी, तो डीए जो 1/1/2016 का है वो 26 को 65% होगा, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। और एमएफ फैक्टर निकल के आएगा 1.97। कैसे आएगा? बेसिक पे का 1 लगा लो, डीए का 0.65 लगा लो, और 7वें वेतन आयोग में जो वृद्धि थी 32% की वो लगा लेते हैं, तो ये आता है 1.97। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे बेसिक पे बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो इंक्रीज होता है परसेंटेज का वो कम होता चला जाता है।
मुश्किल से आपका या 20 या 25% पर ही वृद्धि होगी, ये 32% नहीं जा रहा है। आपका जो वृद्धि होगा 1.86 से लेकर के 1.9 तक ही होगा, उससे आगे नहीं होगा। और हो सकता है ये जैसे फिगर इन्होंने निकाल रखी है वो भी हो सकती है, लेकिन हो नहीं पाएगा। और यदि ये 1.97 पर भी आता है तो जो 18,000 का जो है 18, तो आपकी बेसिक पे आकर कहाँ बनती है? 35,460 पर बनती है, न कि 41,000 इस पर बनती है। एनीवे, जिसने भी निकाला मेहनत की है, बहुत बढ़िया है, आप तक पहुंच रहा है। लेकिन ऐसी किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं पालें कि बाद में आपको पता चले कि मतलब क्या नाम है भारत सरकार ने नहीं दिया। क्योंकि जब आपका पे कमीशन की जब रिपोर्ट आएगी, कोई भी वेतन आयोग आज तक का रिकॉर्ड है किसी ने भी 35, 36, 40, 50% नहीं बढ़ाया है। और जब बढ़ाया होगा उस समय बढ़ सकता है जब आपकी बेसिक पे बहुत कम हुआ करती थी। जब आपकी बेसिक पे ही 100 रुपये है तो उस समय 400% बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेसिक पे इस समय इतनी ज़्यादा है, जब 1 लाख जिसकी बेसिक पे होगी, 2.5 लाख जिसकी बेसिक पे होगी, 50,000 जिसकी बेसिक पे होगी और 30% बढ़ाओगे तो एकदम आपका जो शॉर्ट होता है वो 15-20 से 15-20 हज़ार भारत सरकार बढ़ाने नहीं जा रही है। कि ये मेरा अपना अंदाज है। आपका बढ़ता है तो बहुत ही अच्छी बात है, 2.28 हो जाता, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये जो चार्ट घूम रहे हैं चारों ओर, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने फिगर निकाली कहां से है। क्योंकि हर पे कमीशन का एक सेट फॉर्मूला होता है। तो हम तो पीछे से निकाल लेते हैं। जो आपका 7 वेतन आयोग का जो वृद्धि हुई थी वो थी 32% की, तो 32% में डीए में जोड़ लेते हैं और आपके बेसिक में जोड़ते हैं, तो उसका तो वही यह निकल करके आता है कितना? 1.97। 1.97 से आप अपनी बेसिक पे को मल्टीप्लाई कर लीजिए और 1.97 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब सीधा साधा है कि आपको जो वृद्धि होगी वो इसके आसपास ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और इस पर भी जब आपकी वृद्धि होती है तो वो भी अच्छी खासी वृद्धि होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी चार्ट बन करके आ रहे हैं उनसे ये पूछा जाए कि भैया आपने 2.28 निकाला कहाँ से, किस तरीके से निकाला, या फिर पीछे जो 2.57 था उसी का ही गुणा भाग ऊपर नीचे कर लिया। क्योंकि 7वें वेतन आयोग की जब रिपोर्ट आई थी उस समय जो महंगाई भत्ता था उस समय वो 125% था, लेकिन इस समय जो महंगाई भत्ता होगा वो केवल 65% होगा। यदि इसी हिसाब से निकाला जाए, इसी हिसाब से निकाला जाए तो हम कर लेते हैं 2.57 कितना था आपका डीए 125% था, तो 2.57 डिवाइडेड बाई 1.25 और इंटू 0.65, ये तो हल्का सा ही निकल के आता ही कुछ नहीं है, समझे। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चार्ट आपके YouTube पर आ रहे हैं, जिस किसी ने भी निकाले हैं उनका कैलकुलेशन वो जाने, लेकिन जब हम एक्चुअल कैलकुलेशन, तर्कसंगत कैलकुलेशन देखते हैं तो 2.28 की वृद्धि नहीं होने जा रही है और ये 18,000 का 2.28 से निकाला हुआ है। अब इन्हें कैसे लेकर के आए, कैसे लेके नहीं आए, क्या इनका फॉर्मूला था, ये तो ये जाने। लेकिन हम इसको देखते हैं कि 7 वेतन आयोग में जो 32% की वृद्धि हुई थी, डीए को जब मर्ज किया गया था तो उस समय हुई थी 32% की वृद्धि। तो उस समय आपका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था, एमएफ फैक्टर था, वो 2.57 था, लेकिन इस समय डीए केवल 65% है। तो ऑटोमेटिक है कि यदि 32% वृद्धि भी ये करते हैं तो मुश्किल से 1.97 पर जाके पहुंचता है, उससे आगे नहीं जा पाएगा। तो आप मान के चलिए कि आपका जो एमएफ फैक्टर होगा 1.8 से लेकर के 1.97 तक कहीं भी हो सकता है, इससे आगे नहीं जा रहा है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।